बातचीत करूंगा। सभी साथियों से विनती है एक बात को गौर से सुनना, यह कोई भाषण नहीं है। हरियाणा की वो धरती है जब द्रौपदी का चीर हरण लगा था, महाभारत होती थी। कुरुक्षेत्र के अंदर बेटी की इज्जत के लिए महाभारत होती थी। अपने बुजुर्गों से पूछा जिनको नहीं पता है, आज एक हमारी बहन बेटी जिसको इतने बुरे तरीके से रोल दिया जाता है, लगभग 5वां दिन है, अभी तक यही नहीं पता अपराधी कौन है। सोचने की बात, एक नेताजी का विधायक साहब का कुत्ता फूटा था, लालू प्रसाद यादव की भैंस फूटी थी, नरेंद्र मोदी की भतीजी का परस फूटा था, पुलिस ने चंद घंटों में ढूंढ के ला दिया। क्या अपराधी नहीं ढूंढे जा सकते? पुलिस प्रशासन की टीम समझ ये कहती है, अगर सरकार इजाजत दे कोई भी मुजरिम चाहे पाताल में रुक रहा हो तो ढूंढ गवा देंगे। क्या ये कोई इंसान है? इसका कभी तक उस सरकार ने इजाजत नहीं दी है। एक सोचने की बात, ये कहती है गरीब परिवार की व्यक्ति थी। सीएम नायब सिंह सैनी साहब से एक बात पूछना चाहता हूं, आप हरियाणा के राजा हो, हरियाणा की हर बहन बेटी आपकी बेटी है। अगर आपकी सगी बेटी के साथ ये क्रूरता हुई होती, क्या अभी तक मुझे अपराधी नहीं पकड़े गए होते? आप सभी साथियों से एक बात बताता हूं, जब मांझी डाला तो नाचू डाला तो बाताली नहीं बताई जाती, तो हाथ उठा के समर्थन किया जाता है उस बात का। अब अगली बात, सबसे पहली बात, हमारे को सरकार की तरफ से एक आश्वासन दे दिया जाता है कि जो पुलिस प्रशासन थी उनको सस्पेंड कर दिया गया। पहले तो एक बात समझो, सस्पेंड होता क्या है? 20 दिन बाद रही इंसान दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे, एक धारा बदल कर दूसरे थाने में भेज देंगे। जो हमारी बेटी गई है, क्या वो वापिस आ जाएगी उनके सस्पेंड करने से? कम से कम उनकी भी सजा ऐसी हो ताकि आने वाले भविष्य में और कोई पुलिस वाला किसी की रिपोर्ट लिखने से पहले, ऐसे धमकाने से पहले 100 बार सोचे। अब अगली बात क्या आती है, ये पहली कहानी नहीं है ऐसी। हरे कहानी को जानिए, हमारे बाहर ही बढ़िया क्या कि हमने लगा है बहुत वाली हुई है। अरे 15 मिनट में हिंदुस्तान में एक बलात्कार हुआ है, 24 घंटे में 90 बलात्कार होते हैं। एक साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर 31,000 बलात्कार होते हैं। ये 31,000 बलात्कार पता कौन से हैं? जिनकी FIR दर्ज हो गई। लगभग 2 लाख मामले ऐसे होते हैं जो बिना रिपोर्ट निपटा दिए जाते हैं, दबाव में राजीनामा करवा दिया जाता है। मैंने सरकार को कोई दुख नहीं आया, मैंने तो खाया है अपने मन साथ। तब अपनी ताकत भूल गए, तब अपनी जो तुम्हारे अंदर जो चीज थी, अब चौपाल के सामने चौपाल में बैठकर जो फैसले होया करते, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में फैसले जो फैसला आप लोगों ने कर दिया, उन्हें बैठकर फैसला सुना करते। अब फलाने चोरी में चोरी गलत है भाई, काम लगा रहे तो काम नहीं बनेगा, जिंदगी बीत जाया करती हुआ आदमी काम नहीं बना करता। जब तक तुम इस बात को करते हो, जब तक तुम बैठ जाओ, बोलो भाई, बोल भाई, बोल आगे दरवाजा छोड़ा, बोल भाई, आगे 4 दिन सुनते आने कोई ना भाई के बात। सबसे बड़ी चीज ये है, देखो कोई बात गलत लगा है तो हमारी मांगा, हमारी आदत है जो बात सत्य का वो समझाइए, खत्म लगावा, अविचार विमर्श करके कोई अच्छा फैसला लिया था। समय पर बतावे हैं, अगर समय पर है मैं आपकी जुबान को लगाम देता हूँ और ये सोचता हूँ कोई और अच्छा होता है, मेरे सोच से विचार के उसका स्वागत है। धन्यवाद आप सभी का। आज किस तरीके से उपस्थित हो रहे हैं, ये देखो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हमें इतना ज्यादा मतलब परेशानी हो रही है, हम इतना ज्यादा सहयोग करें, न्याय मिलने वाली चीज है, लेकिन इस गुंगी बहरी सरकार के हम कान खोलने के लिए इतना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये चीज सोच के खुद को इतनी दुख और पीड़ा होती है कि जिस आजादी का महोत्सव बनाने के लिए बीजेपी सरकार जगह जगह दिल के झंडे से रखी घूम रही है, वहाँ पे हमारी इस बहन मनीषा के न्याय के लिए कोई भी आगे इस तरीके से बीजेपी सरकार का व्यक्ति नहीं आया। तो बीजेपी सरकार जिस तरीके से इनका प्रशासन है, जिस तरीके से पुलिस वाले हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए कुछ भी बोलते हैं कि बात नहीं होगी। हम पुलिस प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि जिस तरीके से मेरी लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए अपनी सोच बना रखी है, भविष्य में भी इस तरह का कोई भी हो जाता है
बहनें, नौजवान साथियों, कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, सभी राजनीतिक दलों के नेतागण, हमें इस बात की और हमें क्या पूरे प्रदेश को, पूरे देश को आज पीड़ा है, दुख है, जो घटना हमारे इलाके में हुई। और मेरे तो खुद के घर में 1.5 साल की बेटी है,